आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। और ये जो आवेश प्रवाह के आधार पर जो जितने भी धातुएँ हैं उनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक। इसमें हम देखेंगे कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक क्या है, जिसमें आवेश की प्रवाह आसानी से होगा। आवेश की प्रवाह आसानी से होता है तो उसके जो है उन धातुओं को चालक कहते हैं। जिन धातुओं में आवेश की प्रवाह आसानी से हो जाएगी तो उन्हें चालक कहते हैं। और आवेश की प्रवाह जो है आसानी से कब होगी, जब जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन यही इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वो कहलाएगी आवेश की प्रवाह, और आवेश की प्रवाह को विद्युत कहते हैं। तो आवेश प्रवाह होनी चाहिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। और एक बात और, जितने भी धातुएं होती हैं वो विद्युत का अच्छी चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। जितने भी धातु हैं, मुख्य रूप से सभी धातुएं जो हैं अच्छे चालक होते हैं। सबसे जो है अच्छी चालक होती है चांदी, सोना। चांदी मुख्य है, उसके बाद सोना, एल्युमिनियम वगैरह जो है आते हैं इसके अंतर्गत। एक चीज़ और है इसमें, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी विद्युत चालक कहलाते हैं। मुक्त जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी विद्युत चालक कहलाते हैं। ये आपका उदाहरण भी बन जाएगा, ये जो चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर। उसके बाद दूसरा हमारा आता है अचालक। अचालक किसे कहेंगे, वे पदार्थ, वह चालक उन्हें कहते हैं वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से न हो या नगण्य हो। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इनमें जो है आवेश के प्रवाह सुगमता से नहीं हो रहा है। तो नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, या फिर जो है न के बराबर पाया जाता है। इसके अंतर्गत इसका उदाहरण आता है प्लास्टिक, एबोनाइट, रबर, कांच। एबोनाइट जो आप लोग देखे होंगे, जो खंभे में जो तार रहता है, वो जो तार इस तरह से जाया रहता है, उसमें जो बांधे रहते हैं इस तरह से, जो उनको जो डिवाइड करते हैं दूर दूर रखने के लिए, वो वाला जो पदार्थ रहता है वो एबोनाइट का बना हुआ रहता है। इस और आते हैं रबर, कांच, अब्रक आदि आदि। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा अर्धचालक। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक वे जो है कुछ ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस रूप में होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत की आवेश की प्रवाह चालक से कम होता है, चालक से कम और अचालक से ज़्यादा, मतलब चालक और अचालक के बीच में। तो कुछ ऐसे ठोस पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश की प्रवाह चालक से कम व अचालक से ज़्यादा हो, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें जो है सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहती, इस बात को नोटिस करना है आपको। सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती। तो सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है, तब इसमें आवेश की प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है इसको हल्का से गर्म करना पड़ता है। इसको जब हल्का से गर्म करेंगे, तो हल्का गर्म करेंगे तो ये जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलने लगती है। और ये जो है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण है कि इनके जो है बाहरी कक्षक में मुख्य रूप से 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहरी कक्षक। इनमें जो रहता है सामान्य अवस्था में तो ये जो है अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे इनको हल्का से ताप दिया जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको मिलते हैं तो ये जो है चालक की भांति व्यवहार किया जाता है, करते हैं। और इनका उदाहरण आता है, इसके अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से सिलिकॉन। इसके उदाहरण को भी याद कर लीजिएगा आप, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक आदि। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह 2 प्रकार से होता है। विद्युत जो वह अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से 2 रूप में होता है, एक होता है कोटर के रूप में और एक होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। पर भी समझ सकते हैं, चालक में आवेश की प्रवाह होती है आसानी से, इसमें आवेश की प्रवाह नहीं होती है। अर्धचालक में आवेश की प्रवाह सामान्य अवस्था में नहीं होती, ताप बढ़ाने पर होती है। दूसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन न अधिक न कम।
न अधिक न कम, दोनों के बीच में रहते हैं, चालक और अचालक के बीच में। मतलब अर्धचालक में न अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे और न ही कम रहेंगे। तीसरा देख सकते हैं, उदाहरण को ले सकते हैं। सोना, सभी धातुएं, उदाहरण में तो सभी धातुएं आती हैं, लेकिन सबसे जो प्रबल होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेश प्रवाह होती है, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह। साथ ही इसमें याद रखने वाली और बात है, इसमें चालक के अंतर्गत एक उदाहरण आता है मानव शरीर और पृथ्वी। ये दोनों को भी याद कर लेना है उदाहरण में, इसको जो है याद रखिएगा। इसमें आता है अचालक के अंतर्गत उदाहरण प्लास्टिक, एबोनाइट, रबड़, कांच, अभ्रक वगैरह वगैरह। अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, इसका उदाहरण में आ जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक। ये मुख्य रूप से तीन उत्तर चालक के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है निज अर्धचालक, दूसरा आता है बाह्य अर्धचालक। निज को इस प्रकार से समझ सकते हैं, निज का अर्थ होता है स्वयं। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक देखे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक, इस प्रकार जो अर्धचालक हैं वो उनमें जो है कोई अपद्रव्य नहीं मिलाया जाएगा। अगर कोई अशुद्धि नहीं मिलाया जाता है, इसको आपको ये समझना है कि अर्धचालक के जो प्रकार यहाँ पे दो प्रकार देख रहे हैं, वो अशुद्धि मिलाने के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। अगर अशुद्धि हम नहीं मिलाते हैं तो उसको कहते हैं निज अर्धचालक, और जब अशुद्धि हम उसमें मिला देते हैं, बहुत अल्प मात्रा में, अति अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाएंगे तो बाह्य, नहीं मिलाएंगे तो निज अर्धचालक। हम इस एक बात और इसमें जान लेना जरूरी है कि हम अशुद्धि क्यों मिलाएंगे। जब शुद्ध में भी इस तरह से जो हमारा काम चल रहा है, आवेश की प्रवाह हो रहा है, तो हम अशुद्धि क्यों मिलाएंगे। तो शुद्ध जो अर्धचालक होता है उसमें आवेश की प्रवाह कम होती है, लेकिन जब हम इसमें शुद्ध अर्धचालक में अति अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं तो इसकी चालकता बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि मिलाएंगे तो वो कहलाएगा बाह्य अर्धचालक, और अशुद्धि नहीं मिलाएंगे तो निज अर्धचालक। निज अर्धचालक में अशुद्धि नहीं मिलाते हैं तो इसको बोला जाता है शुद्ध अर्धचालक भी बोला जाता है। और इसको देखते हैं उदाहरण स्वरूप। एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि इसमें जो उदाहरण है, ये जो उदाहरण देख रहे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। मतलब इनमें जो है इनके बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें हम देखते हैं उदाहरण जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का इस तरह से बना हुआ है। देखिए जर्मेनियम यहाँ पे जो बीच से चालू करते हैं, जर्मेनियम में +4 संयोजकता है इसकी। मतलब इसके पास जो है इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो माना ये जो है ये सेंटर वाला का इलेक्ट्रॉन, ये जो इस कलर का जो दिख रहा है, ये वाला 1, 2 और ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास जो है बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है अन्य जर्मेनियम के जो अन्य यहाँ पे हैं, तो जर्मेनियम अन्य जर्मेनियम से जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम से इसके पास आया है, इसके पास ये इस तरह से चारों तरफ से इसका जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपसी जो साझेदारी होती है, तो आपसी साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार से सबके बीच में सहसंयोजी बंध बना है, और ये जो है इसके कारण ऊर्जा ग्रहण करके वो अपनी जगह से निकल जाएगा, और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते रहेगा। अब दूसरे में देखते हैं बाह्य अर्धचालक में। तो बाह्य अर्धचालक में इसी में ये जो अर्धचालक है, निज अर्धचालक है, इसी अर्धचालक में हम जब अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं तो कहलाएगा बाह्य अर्धचालक। तो अशुद्धि किस प्रकार से मिलाते हैं, तो अशुद्धि हम कोई भी अशुद्धि नहीं मिला सकते। अशुद्धि मिलाएंगे मुख्य रूप से दो प्रकार से अशुद्धि मिला सकते हैं। एक अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे उन पदार्थों को मिलाएंगे जिनकी संयोजकता 5 हो या 3 हो। मतलब 4 वाला देखिए, इस तरह से इसकी संयोजकता तो 4 वाला है, और 4 को जो है पूर्ति करने के लिए जो सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, इसके जो जर्मेनियम है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इस तरह से देख सकते हैं 1 2 ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी जो पूर्ति करने के लिए, इसको जो संतुष्ट करने के लिए, इसकी बाह्य कक्षा को भरने के लिए जर्मेनियम को कितने जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, 4। तो हमें जो है ऐसी अशुद्धि मिलाएंगे कि जिसकी संयोजकता 4 नहीं होगी, 4 नहीं करना है। 4 इस तरह से 4 की पूर्ति कर देंगे तो जो है निज अर्धचालक की तरह काम करेगा, जिसकी संयोजकता में जो है ये जो है 4 रहेगी, तो आवेश की प्रवाह कम होगा। तो हम इस प्रकार से अशुद्धि मिलाएंगे कि जिसकी संयोजकता या तो 5 हो या 3 हो। इस तरह से हम देखेंगे कि 5 क्यों लेंगे और 3 क्यों लेंगे।
तो 5 लेने पे क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता निज अर्धचालक की संयोजकता 4 है और इसको जो बाह्य कक्षक को जो है पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए इसको 4। और जब हम जिसकी संयोजकता 5 है मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व के जो मिला देंगे उसमें, तो यहाँ जो मिलावट के कारण जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है आपका गति करेगा। यही 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही गति करेगा, मतलब प्रवाहित होगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, मतलब जो है हमारा विद्युत प्रवाह, विद्युत पथ बन गया। दूसरे देखते हैं कि जिस वो अशुद्धि जिनकी संयोजकता 3 होगी, तो इसमें क्या चीज़ होगा, निज अर्धचालक को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ति के लिए और हमें जो है देना है, मिले हमारे पास जो अशुद्धि मिलाएंगे अगर संयोजकता 3 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसको 3 है। तो इस तरह से जो 4 चाहिए उसको 3 हम देंगे, तो 4 को जो है 3 देंगे तो एक ठो खाली जगह रह जाएगी। तो खाली जगह रह जाएगा, तो यहाँ पे जो खाली जगह रहेगा इसी खाली जगह को बोलते हैं कोटर। और यहाँ पे जो है इसी खाली जगह को भरने के लिए अन्य दूसरे इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहेगा। पंचसंयोजित तत्व के रूप अर्धचालकों को चाहिए 4, जब हम 5 मिलाएंगे तो उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, एक ठो ज़्यादा हो जाएगी। तो एक ठो ज़्यादा हो जाने के कारण ये बना है एन प्रकार, नेगेटिव टाइप। दूसरा में देखेंगे त्रिसंयोजी, अर्धचालक को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन हम मिला रहे हैं उसमें 3, तो 3 मिलाएंगे तो उसके पास जो अर्धचालक है उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब हम उसको क्या लिखते हैं, जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की जब कम हो जाती है या फिर किसी को जब दे देते हैं तो उसको हम पॉजिटिव के रूप में देते हैं। जैसे सोडियम का जो रहता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में Na+, और इसी सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ले गया तो एक जो है नेगेटिव फॉर्म में। तो इसी तरह समझना है आपको। आगे जब देखते हैं तो ये जो पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं मुख्य रूप से एंटीमनी, फास्फोरस, आपको इसके अलावा और बहुत हो सकते हैं जिसमें बाह्य कक्षा में जिनकी संयोजकता 5 होगी, बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी, तो मुख्य रूप से एंटीमनी मिलाया जाता है और फास्फोरस मिलाया जाता है। जब पंचसंयोजी में इसमें देखेंगे इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें मैंने लिया है एंटीमनी को जिसकी संयोजकता 5 है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास जो है 5 है और बाकी जो जर्मेनियम है वो 4 है और ये जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें हम देखेंगे ये जो एंटीमनी है इसका जो है 1 और 2 और 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने ग्रहण कर लिया और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो है खाली बचा हुआ है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक खाली बचा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे जो है इसमें कुछ परिवर्तन होगा, जैसे ही हम इसको जो बैटरी से जोड़ेंगे या फिर ताप परिवर्तन होगा, मान लीजिए यहाँ जो है ऊर्जा जो है यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन कोई निकाल के जो है दूसरे जगह चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम गर्म किए तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का जो बंध बना है वो टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जाते ही क्या हो जाएगा, जो एक खाली इलेक्ट्रॉन है तो एक खाली इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ के यहाँ, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से जो है ये यही इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा यहाँ है, इसका मान लीजिए ये जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति इस तरह से चलते रहेगा। तो आपको एक चीज़ और नोटिस करना है, किसके कारण यहाँ पे जो है प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण तो आवेश प्रवाह हो रहा है, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन के कारण इसको हम धारावाहक भी बोल सकते हैं। तो धारावाहक के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होता है, तो हम इसको जो है इस रूप में बोल सकते हैं कि n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन धारावाहक के रूप में होते हैं और बहुसंख्यक में होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब हम अपद्रव्य मिला रहे हैं तो ये जो अपद्रव्य है, अपद्रव्य जो है जर्मेनियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपद्रव्य यहाँ पे जो है इसको देने के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दाता का काम कर रहा है, अपद्रव्य जो है दाता के तरह काम कर रहा है। और ये जो अपद्रव्य किस रूप में होता है, यहाँ पे जो आवेश वाहक होता है, जो आवेश का वाहक होता है
वो किस रूप में है, ऊपर में जो बोले हैं N फॉर नेगेटिव। तो ये जो है आवेश का प्रवाह ऋणात्मक रूप में होता है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो हमने जो जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिला सकते हैं, बोरान मिला सकते हैं, बेरिलियम मिला सकते हैं। तो मैंने इस उदाहरण में एल्युमिनियम को मिलाया है और एल्युमिनियम को जानते हैं 13 होता है और इसकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जर्मेनियम का 4 रहता है। तो बाकी देखिए ये जो इस तरह से बाकी जो जर्मेनियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनमें जो है 4 जोड़ के बनाए हुए हैं और जहाँ पे एल्युमिनियम जो हम अपद्रव्य मिला दिए हैं वहाँ पर एक ठो खाली जगह है, यहाँ पे एक ठो खाली जगह बन रहा है और ये जो अर्ध अपद्रव्य मिलाए हैं और ये जो खाली जगह बना है इसी खाली जगह को बोलते हैं होल। इसी खाली जगह को बोलते हैं होल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कोटर। एक कोटर बना हुआ है और जैसे ही यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसको बैटरी से जोड़े, गर्म किए, जो भी किए, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का बंध टूटेगा तो यहाँ के बंध टूटने पे जो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पे खाली जगह है। तो मान लीजिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, तो अब यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये जगह खाली हो गया। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बॉन्ड टूट के ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इस जगह में आ गया तो यहाँ पे खाली हो गया। इस तरह से जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो यहाँ पे जो है खाली जगह है वो खाली जगह इस तरह से बनते जाएगा, मतलब यहाँ पे कोटर बनते जाएगा। तो यहाँ पे जो है देखें तो किसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, किसके कारण, तो कोटर के कारण। तो यहाँ पे जो कोटर है वो आवेशवाहक है। तो आवेशवाहक है तो ये जो कोटर है ये अपने आप में क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है अपद्रव्य जो है ले रहा है, दे नहीं रहा है किसी को, दूसरे से जो है आजू बाजू के जो जर्मेनियम है उससे जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है। तो इसमें आपका ये होल आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो अपद्रव्य है वो ग्राही है। और आवेशवाहक यहाँ पे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्यों धनात्मक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसको किससे दर्शाएंगे, धनात्मक से। इसलिए जो आवेशवाहक धनात्मक क्यों बोल रहे हैं, आवेशवाहक मतलब किसके कारण आवेश यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, कौन आवेश को इधर से उधर, किसके कारण आवेश यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो किसके कारण फ्लो कर रहा है, एक खाली जगह के कारण, ये जो है धनात्मक के कारण। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश वाहक तो धनात्मक हो गया, अपद्रव्य ग्राही के रूप में हो गया। और यहाँ पे देखेंगे धारावाहक, धारावाहक के रूप में कौन हो जाएगा, कोटर हो जाएगा। और यहाँ पे बनने वाली जो कोटर है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बहुसंख्यक में हो जाएगी। तो बहुसंख्यक के रूप में कौन हो गया, यहाँ पे कोटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक यहाँ पे केवल मैं एक एल्युमिनियम का बता रहा हूँ, ऐसी और अन्य जो ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो आपका और अन्य जगह में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है कोटर बनते रहेंगे, इस तरह से बनते बनते जाएंगे। तो साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं, अंतर भी देख सकते हैं एन टाइप के अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक में। जहाँ पर हम जो है अर्धचालक में यदि जो है 5 संयोजी वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, जैसे एंटीमनी फास्फोरस मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 5 है तो एन प्रकार की अर्धचालक बनेगा। और जिसकी संयोजकता 3 है, जैसे एल्युमिनियम बोरान को मिलाएंगे अर्धचालक में तो वो बन जाएगा पी टाइप का। तो पहला जो है अंतर यही हो गया। दूसरा अंतर क्या हो गया, यहाँ पे जो है धारावाहक के कौन है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं। पी प्रकार में धारावाहक होल है और इसमें होल ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो अपद्रव्य होता है, एन प्रकार के अर्धचालक में अपद्रव्य जो होता है वो दाता होता है और पी टाइप के जो अपद्रव्य होता है
वो जो है ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आवेश वाहक जो है यहाँ ऋणात्मक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके पास ज़्यादा होता है। और पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक जो है धनात्मक होता है। धनात्मक आवेश वाहक धनात्मक क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होती है। अल्पसंख्यक कौन है? अगर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक कौन होगा यहाँ पे? तो अल्पसंख्यक होगा यहाँ पे कोटर। और यहाँ पे बहुसंख्यक होल है, कोटर है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन।